हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप लोगों का सर्वर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम में एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम यूनिट डिजिट है। आज हम नंबर सिस्टम में इकाई अंक पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पावर ऑफ नंबर के क्लास को देखा था। उसके पहले हमने नंबर ऑफ ज़ीरोस देखा था। अब हम एक नए टॉपिक के साथ यूनिट डिजिट के साथ क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो यूनिट डिजिट होता क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कितना बड़ा कितना छोटा, जैसे 5515। तो यूनिट डिजिट मतलब जो लास्ट का डिजिट है वो यूनिट डिजिट होता है। बचपन में आप लोग ने पढ़ा होगा ये क्या होता है। पहला यूनिट डिजिट होता है, दूसरा टेंस डिजिट होता है, फिर 100 डिजिट होता है, फिर 1000 डिजिट होता है, ऐसे ही बढ़ता जाता है। ठीक, हिंदी में से इकाई अंक कहते हैं। इकाई अंक, फिर दहाई अंक, इकाई अंक, दहाई अंक, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर आगे बढ़ता जाता है अंक। तो इसी तरीके से हमें क्या निकालना है? सबसे लास्ट वाला अंक इकाई अंक निकालना है। हम आज की टॉपिक में पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो हम आपको आज बताते हैं कि इकाई अंक कैसे निकालेंगे। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर पूछे कि इस नंबर का इकाई अंक क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले तो एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। 0, 1, 5 और 6, ये चार डिजिट के पावर कुछ भी हो, चारों डिजिट के पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट सेम टू सेम वही आएगा। 0 का यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, 1 का यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6। मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं पहला, जैसे हमारे पास 100 है, 100 के पावर 57 लिख दिया। अब पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट आंसर यही होगा। क्या होगा? 0। अगर यहाँ पे 51 टू द पावर 47 पूछ दिया, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा। तो हम यूनिट डिजिट जो लास्ट में डिजिट दिया हुआ है 0, 1, ठीक है, उसके बेसिस से हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। जितना पावर है 5 दिया है, अगर मान लीजिए 25 के पावर कुछ भी दिया है, 25 के पावर 3 दिया है, तो अगर इसका यूनिट डिजिट पूछता है तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। और 36 दिया है, इसका यूनिट डिजिट पूछता है 36 या कुछ भी दे दे, 16 ही दे दे, यूनिट डिजिट पूछेगा तो इसका पावर 2, तो इसका यूनिट डिजिट 2 ही 6 ही होगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि 0, 1 और 5 और 6 जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 1, 5, 6 आएगा, उसका यूनिट डिजिट सेम टू सेम वही होगा। 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे वो कितनी छोटी संख्या हो, या हो कितनी बड़ी संख्या 25, 26, 37, 30। अब इसका यूनिट डिजिट पूछ ले, पावर 25, इसका यूनिट डिजिट पूछ ले, तो इसका यूनिट डिजिट हमने आपको बताया कि जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट 0 होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 0। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसके भी लास्ट में 0 हो तो उसका यूनिट 0, लास्ट में 1 हो उसका, अगर यहाँ 1 होता तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाता, अगर ये 5 होता तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाता, अगर ये 6 होता तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाता। तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो 0, 1, 5, 6 में कुछ नहीं है। 0, 1, 5, 6 अगर लास्ट में है तो वही सेम टू सेम हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। इस बात को आप याद कर लीजिए। किस बात को याद करना है? 0, 1, 5 एंड 6, ये चार अंक में यूनिट डिजिट निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, बस वही सेम टू सेम यूनिट डिजिट होगा।
तो चलिए इसके बाद जो नंबर बचे हमारे पास, क्या क्या नंबर बचेंगे, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 बचेगा, 8 बचेगा और 9। अगर ये डिजिट दिए हों तो उसका डिजिट क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना होगा। चलिए हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन उठाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, पहला क्वेश्चन 52 टू द पावर 5। अब इसमें पूछ दिया कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। 52 के पावर 5, 52 के पावर 5 के यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक इसमें सीरीज चलती है, जो भी यूनिट डिजिट निकालना होता है उसमें सीरीज चलता है। सीरीज कैसे चलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 2 पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। ठीक, कितना होगा, 2 के पावर 1 2 होगा, 2 के पावर 2 4 होगा, 2 के पावर 3 8 होगा, 2 के पावर 4 16 होगा, 2 के पावर 5 32 होगा, 2 के पावर 6 कितना होगा 64, 2 के पावर 7 कितना होगा 128, 2 के पावर 8 कितना होगा 256, 2 के पावर 9 कितना होगा 512। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सीरीज में क्या चल रहा है। सीरीज में ये चल रहा है कि हर 4 बार के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 फिर 2 फिर 2, फिर आगे 12 के बाद 13 आएगा, उसमें भी रिपीट होगा। फिर 4 फिर 4, फिर आगे यहाँ भी 4 आएगा, फिर 8 8, फिर आगे 8 आएगा, 6 6, फिर आगे 6 आएगा। तो ऐसे ही यूनिट डिजिट हर 4 डिजिट के बाद, हर 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो इन चारों के अलावा, इन चारों के अलावा 0 1 5 6 के अलावा कोई भी नंबर दिया हो, अगर ये सारे नंबर दिए हो लास्ट में यूनिट डिजिट, तो हमें कुछ नहीं करना। जो भी पावर दिया हो, जो भी पावर हमारे पास है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। सिमिलरली ये प्रोसेस सारे नंबर में होते हैं। ठीक है, अभी मैं सारे नंबर को अलग अलग समझाऊंगा। पहले आप सिंपल तरीका देख लीजिए, बेसिक तरीका जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले जो भी नंबर दिया हो उसके पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देखिएगा पावर कितना है, 5 है, 5 को 4 से डिवाइड किया कितना आया 1। ठीक, तो जो यूनिट डिजिट दिया हुआ 2 को लिख लेंगे, और जो भी हमारे पास डिवाइड करने के बाद पावर रिमेनिंग बचा है, रिमाइंडर बचा है, वही हम पावर लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, कितना हुआ यूनिट डिजिट, 2 हुआ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं 53 के पावर 5। अब यहाँ डिजिट क्या है, 3 है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो पावर दिया हुआ 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर आएगा 1 1, और बेस क्या था हमारा 3 था, तो यूनिट डिजिट कितनी आती है 3, 3 के पावर 1 लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। सिंपली सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। तीसरा 54 टू द पावर 57। अब पूछ दिया इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कोई भी इन चारों नंबर के अलावा हो, ये सारे नंबर हो, तो उसे हाँ उसका जो पावर होगा उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारे पास बच के आएगा रिमाइंडर, वही हमारा आंसर होगा। रिमाइंडर के पावर जो बचेगा, तो बेस हमारा क्या है, 4 है, 4 को लिखेंगे हम बेस को। फिर उसका जो 57 है, 57 को डिवाइड कर, पहले 57 को डिवाइड कर लेंगे। 57 डिवाइड बाई 4, 14 चौके 56, 14 बार हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 14। तो 14 तो लिखेंगे नहीं, जितना रिमाइंडर बचेगा हमें यहाँ पे, रिमाइंडर से मतलब है रिमाइंडर 1 बचा। हमारा बेस क्या है, 4 है,
तो बेस को हम लिख लेंगे पावर 1 बचा था, रिमाइंडर 1, तो 4 के पावर 1 कितना हो गया 4। कुछ नहीं करना, कितना ही बड़ा सीरीज दिया हो कुछ भी हो, कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे और हमारा यूनिट डिजिट निकल जाएगा। ठीक, ऐसे ही चलिए हम आपको और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ बड़ा ले लेते हैं, जैसे कि 5576 पावर 78। अब इसके आप बताएंगे यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट मैंने बताया, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 6 दिया है। 6 में क्या है, 6 में क्या होता है मैंने आपको बताया 0156 होगा, तो सेम टू सेम वही यूनिट डिजिट आ जाएगा। इसे हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, कितनी बड़ी सीरीज दी हो कोई मतलब नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर दिया हो 7334 पावर 117। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले पावर क्या है, हमें सिर्फ पावर से मतलब है और लास्ट डिजिट जो दिया वो उससे मतलब है। लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 0156 तो नहीं है, 0156 नहीं, अगर 0156 है तो सेम टू सेम वही आंसर आएगा। अगर 0156 नहीं है उसके अलावा कोई है तो जो भी पावर दिया हो, यहाँ पे पावर है वो 117 दिया, जो भी पावर दिया उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 117 डिवाइड बाई 4, तो हम अगर डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 7, 4 9 36, 29 और 36 गया, रिमाइंडर हमारे पास बचा 1। हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें क्वोशिएंट से कोई मतलब नहीं, हमें रिमाइंडर से मतलब है। रिमाइंडर बचा हमारा 1 और हमारा बेस क्या है 4, तो 4 के पावर 1 मतलब आंसर कितना हुआ 4। राइट आंसर इज 4। सिंपल सा है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ी क्लियरिटी और हो जाए, और उसके बाद हम इस तरीके से जो ये वाला तरीका है इसको हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है इस तरीके से। चलिए देखते हैं। ये तो हम बार बार डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड तो मान लीजिए करना ही पड़ेगा। चलिए 5 क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 3 3 7 9 8 टू द पावर 119। तो हमने आपको अभी बताया था यूनिट डिजिट में हमें क्या करना है। यूनिट डिजिट में हमें ये देखना है कि जो यूनिट डिजिट है, जो भी नंबर दिया हुआ है, जो बेस है, जो भी बेस दिया हुआ है, बेस में जो लास्ट डिजिट है वो 0156 तो नहीं है। अगर 0156 है तो सेम टू सेम वही उतार देंगे। अगर 0156 नहीं है तो हम जो भी पावर उसके दिया हुआ है, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। पावर कितना दिया हुआ है 119, 119 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। और हमें भागफल से कोई मतलब नहीं, इस यूनिट डिजिट में हमें भागफल से मतलब था नंबर ऑफ जीरोज में और पावर ऑफ नंबर में, लेकिन यहाँ भागफल से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ शेषफल से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, कोशेंट से कोई मतलब नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और बचा 3 9 4 9 ज़ा 36, रिमाइंडर हमारे पास बचा 3, रिमाइंडर कितना बचा 3, और हमारे पास बेस क्या है 8, तो हमारा हो गया ये बेस 8 और ये पावर कितना था 3 बचा रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद। तो 8 की पावर 3, अब 8 की पावर 3 को हम सॉल्व करेंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 लास्ट में कितना आया 2 आया, 2, यही 2 हमारा यूनिट डिजिट हो गया। 2 कितना यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हमारा कितना हुआ 2 हुआ। बहुत ही सिंपल है, कितनी बड़ी सीरीज दी हो कोई मतलब नहीं, बस
0156 को देखना है, 0156 ये लास्ट में है, यूनिट डिजिट पे दिया हुआ है, तो उसका यूनिट डिजिट 0156 ही आएगा। अगर उसके अलावा कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका यूनिट डिजिट को हम उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसके बेस को उसके पावर पे चढ़ाएंगे, बेस के साथ पावर पे चढ़ाएंगे 8 के पावर क्यूब, और जो भी अगर एक जो भी फिर उस क्यूब को सॉल्व कर लेंगे, छोटा सा होगा, 1 2 3 4 तक ही रहेगा, तो 1 2 3 4 रहेगा तो आप तुरंत आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। 8 का क्यूब कितना 512, 2 का क्यूब होगा तो 8 होगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। तो उसमें कुछ करना नहीं है, क्यूब तो आप लोगों को याद ही होगा। अगर नहीं याद होगा तो हम अगले किसी क्लास में हम आप लोगों को क्यूब बता देंगे जिसे आप याद कर लीजिएगा, क्यूब और स्क्वायर जब हम पढ़ाएंगे तो। चलिए एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं, 10 क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। कुछ भी आप लिख लीजिए जो आपकी इच्छा हो। 7775 टू द पावर 7775। आप इसमें बताइए फाइंड द यूनिट डिजिट। इसमें क्या करना है, फाइंड द यूनिट डिजिट। इसमें आप कुछ दिखा आपको? आपको सबसे पहले क्या देखना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। 5 को हमने क्या बताया था, 0156 होगा तो क्या होगा, सेम टू सेम वही यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5। कुछ नहीं करना, कुछ करना है क्या इसमें, आपको देगा इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूँगा, एग्जाम में आएगा तो। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यही सोचेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन का मैं यूनिट डिजिट कैसे निकालूंगा, कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगा, कैसे करूँगा कि यूनिट डिजिट इसका सॉल्व हो। अगर आपने पढ़ा है, आपने क्लास देखी है, तो 1 सेकेंड भी नहीं रहेगा, सीधे सीधे आप उस क्वेश्चन के आंसर को टिक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे उसके अलावा, और आपका टाइम बचेगा और एग्ज़ाम में आप कुछ बच्चों से आगे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही क्वेश्चन ले लेते हैं, 7777 पावर 7777। बताइए फाइंड द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट 0156 नहीं है ये, तो हमारे पास इसके अलावा ये नंबर है, तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। किसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो इसका पावर दिया हुआ है, और जो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता होगा 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। अगर नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूँ। 4 की डिविजिबिलिटी हमेशा ये होती है, कितना ही बड़ा नंबर दिया हो, अगर वो 4 से तभी डिवाइड होगा जब उसके हम लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे। कितना भी, जैसे यहाँ 7777 दिया है, इसके लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड कर लेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आएगा। अगर वो कट जाएगा तो वही, उसी 2 नंबर कट गए तो पूरे नंबर कटेंगे। तो हम इस पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ 77 जो लास्ट 2 डिजिट है उसे डिवाइड करेंगे। तो 77 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 3 7, 4 9 जा 36, रिमाइंडर हमारे पास 1 आया, कोसेंट हमारे पास आया 19। तो हमें कोसेंट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। तो हमारा बेस क्या है, 7 है, 7, और पावर को हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, तो 7 की पावर 1, यूनिट डिजिट कितना हो गया, 7। द राइट आंसर इज 7। बहुत ही सिंपल है यूनिट डिजिट। इसकी अभी और क्लास हम आपको पढ़ाएंगे जिसमें कि हम ये देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, ये हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, ये सब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम इसे 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, हम इसे 4 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, किसी और नंबर से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं। उसे हम अगली क्लास में आपको पूरा डिटेल बताऊँगा मैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बहुत ही इजी है, कोई इसमें डिफ़िकल्टीज नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।